दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में 23 जनवरी को शहीद स्मृति चेतना समिति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर शहीदों के रक्त से बने चित्रों की प्रदर्शनी को देखकर बीजेपी सांसद व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रणाम किया। कार्यक्रम में प्राइवेट एवं एमसीडी स्कूल के बच्चों ने भाषा, नृत्य नाटिका, सामूहिक गायन और योगाभ्यास की सुंदर प्रस्तुति देखकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर शहीद स्मृति चेतना समिति के महामंत्री प्रेम कुमार शुक्ला एवं मंच का संचालन कर रही कवियत्री नीतू पांचाल ने मुख्य अतिथि के साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों में शामिल टाइम इंडिया टीवी के सीईओ रण सिंह चौधरी का मंच पर स्वागत किया। शहीद स्मृति चेतना समिति हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाती आ रही है। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में मंच पर कवियों ने भी अपनी कविताओं के द्वारा शहीदों को याद किया। कार्यक्रम के समापन पर संस्था के पदाधिकारियों एवं कवियों ने क्या कहा, सुनते हैं। आप आए हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती पर करा दें। चेतना मंच के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत पवित्र दिन है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन है और वो एक ऐसे देशभक्त हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। देखिए, जब देश में आज़ादी का, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस ज़माने में वो बाहर थे और उसके बावजूद भी यहाँ दिल्ली में उनकी एब्सेंस में उनको पहले तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। बाद में उन्होंने उस पद को रिज़ाइन कर दिया कि उनको लगा कि शायद इस तरीके से आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अपनी जो आज़ाद हिंद फौज बनाई, विदेश में चले गए। विदेश में भी कहीं रंगून में, कहीं सिंगापुर में, कहीं जापान में, कहाँ कहाँ उन्होंने एफर्ट्स किए। और उसके बाद जो उन्होंने सरकार बनाई, एक पैरेलल सरकार बनाई, उसको 9 देशों का रिकॉग्निशन था और बाकायदा जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों का भी रिकॉग्निशन था। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था। मैं समझता हूँ कि जो जज्बा उनका है और उन्होंने जिस तरह का आह्वान किया था, लोगों को कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो जज्बा वास्तव में बहुत पवित्र जज्बा था। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि उनकी असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी जयंती पर उन्हें याद करते समय हमें प्रेरणा लेकर और अपने जीवन को आज उन क्रांतिकारी शहीदों की तरह हमारे को कुछ करने की बड़े बड़े काम ज़रूरत नहीं। आज तो छोटे छोटे काम भी अपने देश और समाज के लिए करें, तो इसी से जो है हमारा नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत आने वाले वर्षों में बन पाएगा। मैं उनकी जयंती के इस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, उसके लिए भी सभी को बधाई देता हूँ और उनकी पवित्र स्मृति को नमन करता हूँ। भारत माता। मैं हूँ रण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं सुभाष पैलेस में हूँ, जहाँ पर शहीद स्मृति चेतना समिति के सदस्यों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया सुभाष चंद्र बोस जयंती पर। आइए जानते हैं। तो सर, क्या कहेंगे? मेरा दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद स्मृति चेतना समिति का है और मैं ये कहूँगा कि जो अपने इतना उन्होंने अपना कर्तव्य अपनी पूरी जनता के लिए निभाया। और आप मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें मतलब तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन अब रक्त बहाने रक्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आज़ाद हैं और लेकिन उनके बताए रास्ते पर हमारा चलना फर्ज है और उसको हम निभाएंगे। चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं, आंसू उसी के निकलते हैं जो करता कुछ काम नहीं। यहाँ हर दिन हर नई चोट एक नई चुनौती है। चुनौतियों का मुकाबला जो ना करे वो इंसान नहीं, और चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह से शेर जाता दल में सीने के बल, और पाकर दौलत है बसर तो वाजिब रहना किस तरह। जिस तरह झुक कर रहे वो साख, जिसमें आए फल। तो मैं इसी तरह कहूँगा कि जो कार्य कर गए हैं
अकलमंदों की बातों पे ना जाओ, अकलमंदों की बातों पे ना जाओ। अगर कुछ करेंगे तो दीवाने करेंगे। अगर दुनिया में दीवाने ना होते, कभी आबाद वीराने ना होते। इन वीरानों को आबाद करने के लिए हमारे राष्ट्र नायकों ने अपना बहुत लहू बहाया है। और दूसरी बात एक कहूँगा कि चिता पर डूबने वाले शहीद की चिता पर हजारों रोने वाले थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे वही डुबोने वाले थे। दुनिया का तो दस्तूर यही, फल किसी को, कार्य कोई करे फल किसी को। जो हम तो काटने वाले और ही होंगे, हम तो बोने वाले थे। तो इसलिए कार्य हमारा ये आज़ादी के लिए करते रहना चाहिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। तो ये मत रो माता, मत रो माता, लाल तेरे बहू तेरे, जन्मभूमि के काम आऊं ये बड़े भाग्य है मेरे। मत रो माता, लाल तेरे बहू तेरे। इसी तरह का हम काम करते रहेंगे, उनकी प्रेरणाओं को आगे नौजवानों को देते रहेंगे और ऐसे ही हम जुनून से काम करेंगे। जुनून इश्क से इंसान की तीनत संवरती है, यही वो जज्बा है जो अकल को होशियार करता है। इसलिए आज सुभाष चंद्र बोस जयंती पर नीतू पंचाल जो कावित्री भी है और हमेशा टाइम इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, आज उन्होंने भी मुझको सम्मानित किया स्टेज पर। और वो एक टीचर भी है, सरकारी स्कूल में टीचर है, और आज उनके बच्चों ने परफॉर्म किया स्टेज पर, बड़ा शानदार रहा। बच्चों सर्टिफिकेट मेडल दिए गए। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आज? रण सिंह चौधरी जी, शुक्रिया आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। सबसे पहले तो आप एक समाज सेवी हैं और आप बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हमारी समिति का भी ये सौभाग्य है कि आप जैसे समाज सेवी हमारे साथ जुड़े और भविष्य में हम आपके साथ मिलकर भी इस सामाजिक और राष्ट्रीय मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक बात है बच्चों की प्रस्तुति की, तो मैं कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक का उत्साह, एक शिक्षक की ऊर्जा, एक ईमानदारी से अगर कोई शिक्षक अपना काम करता है तो वो ऊर्जा, वो उत्साह उसके बच्चों के अंदर भी जरूर देखने को मिलता है। और मेरे बच्चों के प्यार, उत्साह ने ही मुझे इसी वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किया गया था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर, बेस्ट टीचर का स्टेट अवार्ड। तो उसके लिए मैं अपने बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत से ही हम भी और हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज समिति के इस कार्यक्रम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि शहीद स्मृति चेतना समिति एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय मंच है और ये बिना किसी सरकारी खर्चे के, बिना किसी सरकारी अनुदान के, लोगों के सहयोग से चलने वाली संस्था है। यहाँ पर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सुप्रीम कोर्ट से भी अधिवक्ता जैसे स्तर के लोग भी समिति से जुड़े हुए अपना सहयोग देते रहते हैं। और इस समिति का कार्य है युवाओं के बीच में देशभक्ति की ऊर्जा को बनाए रखना, उसे संचारित करना। हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया, अपने परिवारों की कुर्बानी दी और अपनी जवानी कुर्बान की, उन शहीदों को हम कभी भी युगों युगों तक ना भूल पाए। इसी संचेतना को बनाने के लिए शहीद स्मृति चेतना समिति पूरे देश में काम कर रही है। और समिति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि शहीदों के रक्त से निर्मित चित्र आप यहाँ पर प्रदर्शनी देख सकते हैं, लगाई है। और ऐसी प्रदर्शनियाँ हम बहुत समय समय पर लगाते रहते हैं। युवाओं को बहुत मौका देते हैं, बच्चों को बहुत मौका देते हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हैं अपनी प्रतिभा को सामने लाने का। जलियांवाला बाग में भी हमारी समिति ने एक संग्रहालय बनवाया है। दिल्ली विधानसभा के अंदर हमारी समिति ने एक संग्रहालय बनवाया है, जो हमारे बाल शहीद हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उनको उनकी याद में एक संग्रहालय बनाया है। और हमारे जो दिल्ली के विधानसभा स्पीकर है, वो अक्सर अधिकतर हमारी इस समिति के कार्यक्रमों में आते हैं। आज वो किसी व्यस्तता के कारण नहीं आए, लेकिन माननीय सांसद महोदय जी पहुंचे हुए थे हमारे बीच, उनकी माननीय उपस्थिति को हम नमन करते हैं। और रण सिंह चौधरी जी, अंत में मैं शहीदों के नाम पे, क्योंकि कवित्री भी हूँ, अपनी 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी कि जिन शहीदों की बदौलत आज हम आजाद हैं, जो वतन पर मर मिटे क्या वो हमें भी याद है, क्या वो हमें भी
याद है तो शहीदों को याद करते रहिए, हृदय से नमन करते रहिए, और जहां जिस रूप में आप नौकरी पे हैं, पेशे पे, अपने पेशे को, नौकरी को ईमानदारी से निभाएं, यही देश सेवा है, यही सच्ची देश सेवा है। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। सर, जो आज जो प्रोग्राम किया गया है इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम हमारी संस्था 15 सालों से कर रही है। नेताजी की जयंती पर हम लोग हर वर्ष बड़े धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं, और हमारा मानना है कि नेताजी का परिवार हम सब लोग हैं। नेताजी का अगर परिवार भारत में नहीं है तो हम ही सब परिवार का हिस्सा है। और नेताजी ने जो बलिदान दिया, जो योगदान दिया आज़ादी की क्रांतिकारी भूमिका में, वो अविस्मरणीय है, अप्रतिम है, उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है। जहाँ एक तरफ नेताजी का पूरा अध्याय है, एक तरफ बाकी लोग जो संघर्ष थे, मैं मानता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इतिहास में उनके योगदान को उतना तवज्जो नहीं मिली, इसलिए कहीं न कहीं मन में पीड़ा भी होती है। और हम लोग नेताजी के सच्चे अनुयायी हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव रविचंद्र गुप्ता जी ने यहाँ मूर्तियाँ लगवाई, नेताजी सुभाष प्रेस लगाया यहाँ पर, और 2 मूर्तियाँ हैं, दोनों मूर्तियों पर हम कार्यक्रम करते हैं, और आगे हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाते जा रहे हैं, युवाओं को शामिल करते हैं और देशभक्तों को शामिल करते हैं। हमारे बीच में आज 1857 के क्रांतिकारी योद्धा के 4थी पीढ़ी के यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र नित्यानंद जी बैठे हैं। ऐसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। तो कितने स्कूलों ने हिस्सा लिया बच्चों? इसमें 5-7 स्कूलों ने बच्चों ने भाग लिया है, और 100 से ज़्यादा उनकी उपस्थिति रही है, और अब ये संख्या बढ़ानी है। हम चाहते हैं कि पूरा नेताजी सुभाष प्लेस इस कार्यक्रम में शामिल हो, और नेताजी का जन्मोत्सव केवल एक दिन नहीं, 23 तारीख को उसका उद्घाटन करा जाए और 26 तारीख को समापन हो। ये मेरा अगले साल रहेगा प्लान। हम पूरा 4 दिन चलाएंगे, और पूरे स्तर पे ये हमारा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे विचार लिए। डॉक्टर साहब को इस बार बुलाया, आए हो, विधानसभा अध्यक्ष पिछली बार आए थे, इस बार नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। और भी लोग आते हैं, समाज सेवी जो हैं, जिनके अंदर देशभक्ति है, नेताजी के प्रति प्रेम है, वो जरूर आते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त नेताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, समाज सेवियों का अभिनंदन करता हूँ। हमारे पंडित रामचंद्र शुक्ला जी जैसे बहुत से विद्वान बैठे हैं, कई प्रधानाचार्य बैठे हैं, और अभी बीच में और भी पदाधिकारी आए थे। सबका मैं स्वागत करता हूँ। शहीद स्मृति चेतना समिति को आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने हमारे को मौका दिया आपके चैनल पे आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप इस मंच पर आए हो, क्या कहेंगे आज? हिंदुस्तान की जनता ने देखिए, पाकिस्तान को चेताया। आज एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह आज का दिन मनाया जाता है। जोश रखो मेरे छोटे भाई, 127वां जन्मदिन हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, वैसे तो आपको पंचायत से लेके कई जगह यह शब्द संबोधन को मिल जाएगा नेताजी, लेकिन सच पूछिए तो ये नेताजी शब्द जो है, ये डिग्री जो है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को दी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में देश के लोग, नए नौजवान, नई पीढ़ियां इस मिट्टी में मिलकर रहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना जानती है, भारत माँ की इस मिट्टी से और सदियों तक यह जो है यह कायम रहे जानकारी, इसके लिए यह शहीद स्मृति संस्थान जो है, जो श्री रविचंद्र गुप्ता जी द्वारा लगाया गया एक पौधा था, आज वह बड़ा वृक्ष बन चुका है, और इसके द्वारा जो रचनात्मक काम होते हैं, देशभक्ति के काम होते हैं, वो बेमिसाल है। हिंदुस्तान की कोई दूसरी संस्था इस तरह का कार्य नहीं करती। आज मैं इस शहीद स्मृति संस्थान के सारे साथियों को मैं बधाई देता हूं और पुनः नमन करता हूं। आदरणीय जिन्होंने इस संस्था का की शुरुआत की थी, गुरुदेव रविचंद्र प्रसाद जी, आज प्रेम कुमार शुक्ला जी इस वृक्ष को और बड़ा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भारत की सरकार से भी एक मांग करूंगा, धन्यवाद, कि भारत सरकार को चाहिए, जो कला और संस्कृति मंत्रालय है इसका भारत सरकार का, कि ऐसी संस्थाएं जो देशभक्त पैदा करती हैं, इतिहास लिखती हैं,
और अपने पुरातन संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, उनके कल्याण के लिए जो सरकार का योगदान होता है वो ऐसी संस्थाओं को मिलना चाहिए बिना इनके मांगे। ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। नित्यानंद शर्मा, मैं ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर फैमिली वेलफेयर काउंसिल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इस संस्था का मैं प्रवक्ता भी हूँ, साथी भी हूँ, सदस्य भी हूँ। हमारे साथ मोहम्मद सलीमुद्दीन फारूकी, फिर पौत्र शहीद नवाब मज्जू खान, जिनको 1857 में फांसी दी गई थी, और मुझे ये गर्व है कि मैं उनका खून हूँ। मैं यहाँ पर आज महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती पर यहाँ आया हूँ मैं, लेकिन सुभाष चंद्र जी बोस के लिए कुछ कहना सूरज के आगे एक दिया दिखाना है। उन्होंने जो हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई है उसको, और आज हम इत्मीनान से सुकून के सांस ले रहे हैं आज़ादी के, तो इसके आगे तो उनका कोई बलिदान हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो बलिदान दिए हैं उनको कोई भुलाया नहीं जा सकता। उनका एक नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसने उस ज़माने क्रांतिकारियों के दिलों में आग भर दी थी, और उसका ही नतीजा है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। स्मृति चेतना समिति मंच पर आए सरकारी स्कूल के बच्चे, आइए जानते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे भी सबसे आगे रहे स्टेज पर। बेटा क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अदिति। कैसा लगा आज स्टेज पर? बहुत अच्छा, और कैपिटल वालों से अच्छा कराया हमने। और नीतू मैम के बारे में क्या? बहुत अच्छी शायरी लेखक है वो, और कविता भी है, बहुत अच्छा कविता भी सुनाती हैं, बहुत अच्छी है मैम। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि हमारी जो नीतू मैम है उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आ पाते हैं। नीतू मैम जैसी हमने मैम नहीं देखी, और नीतू मैम की तरह आज तक मुझे लग रहा है कि कोई मैम नहीं होगी जो इतना अपने बच्चों को सपोर्ट करती है। नीतू मैम बहुत अच्छे हैं, मैडम हमें यहाँ तक लाई बच्चों को। लोग बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, जीवन का मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैम हमारे बच्चों को खुद ही मतलब इतना वो सपोर्ट करती है, वो खुद मतलब करती है कि हमारे बच्चों को आप लेकर आइए। बहुत नीतू मैम बहुत मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। राह में पथिक की प्यास बुझाने को पानी से ये थे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत किए सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और इनको पढ़ाती नीतू पंचाल जो एक कावित्री भी है, टीचर भी है, और आज इन बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे ऊंचे स्तर तक ले गए। बहुत बड़ा मंच था जहां पर सरकारी बच्चों को भी मौका मिला और उनको सर्टिफिकेट दिए गए। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। नमस्कार।